हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 8, जिसपे हम लोगों ने कवर कर लिया है इस चैप्टर का एक टॉपिक और दूसरा जो है फेसेस हमारा बचा हुआ है। दूसरा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर का कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक था वो मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्टेज, यहाँ तक का हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे और आपको डिटेल से पूरी बातें बताई जाएगी कि प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट का सिलेक्शन से कि प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है और उसकी सारी चीजें। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट from a list of possible project ideas based on feasibility, profitability and alignment with goals। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग सारी चीजों को देखते हैं, फिजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और उससे क्या फायदे होंगे, ये नुकसानात क्या होंगे, वो सारी चीजों को डिटेल से हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोजेक्ट सिलेक्शन इंश्योर दैट रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड मैन पावर आर इन्वेस्टेड वाइजली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है हमको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के समय में? तो पहला नंबर ये बात आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसीडरेशन, मैनेजरियल कैपेबिलिटी और लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आता है। नंबर 1 टेक्निकल फिजिबिलिटी, जैसे कि वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। पहला चीज तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, वेदर सफिशिएंट फंड आर अवेलेबल एंड इफ द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, सफिशिएंट फंड होगा तो जाहिर सी बात है कि हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। मार्केट फिजिबिलिटी, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस और पोटेंशियल कंपटीशन इन द मार्केट, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक एंड सोशल कंसीडरेशन, हाउ द प्रोजेक्ट बेनिफिट सोसाइटी, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, यानी कि हमको ये भी चीज को देखना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट से समाज में रहने वाले लोगों को क्या फायदा हो सकता है और साथ ही साथ हम इकोनॉमी को बेहतर बनाने में किस तरह से योगदान कर सकते हैं। मैनेजरियल कैपेबिलिटी, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज द स्किल्स एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ठीक है, लास्ट जो है हमारा लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर में कॉम्प्लायंस विथ लॉ, रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, इन सारी चीजों को देख करके हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं कि वो लीगल हो, गवर्नमेंट जो है उस चीज पे हामी अपनी भरती हो, ये सारी चीजें का होना जरूरी है। तो ये बेसिक सा चीज था जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो हमारा इंपॉर्टेंट जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या मीनिंग होता है, ये हमेशा पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट that explain all aspects of a proposed or ongoing project. It include information about objective, feasibility, resources, cost, implementation plan and expected outcome। ये सारी चीजों को जो है ना वो एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, आसान भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, इट इज अ कंप्लीट प्लान एंड रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट हेल्प मैनेजर, इन्वेस्टर और ऑथोरिटीज अंडरस्टैंड द इवैल्यूएटेड, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर, इन्वेस्टर, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऑथोरिटीज अंडरस्टैंड हो जाते हैं और जिससे कि उसको इवैल्यूएट कर सके। ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या जरूरत पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ता है, ये भी जान लीजिए। हेल्प इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस, असिस्ट एंड रिसोर्सेज प्लानिंग, फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसी भी चीज पर डिसीजन लेना, रिड्यूस रिस्क, मतलब रिस्क को कम करना, एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। तो पहला बात में हेल्प इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, ऑथोरिटीज और इन्वेस्टर कैन रिव्यू द प्रोजेक्ट एंड डिसाइड वेदर टू अप्रूव और फंड इट, यानी कि पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जिससे कि प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्टर होंगे वो खुशी खुशी जो है फंड को अप्रूव करेंगे, उनको सारा बात जो है वो पता होता है, इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जरूरी होता है।
प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस, ठीक है, सर्वेस एज अ रोड मैप फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड हेल्प इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन। जैसे कि कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट किए तो उसको एंड तक का लेके जाएंगे, तो इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी, जिसमें सारा प्लानिंग लिखा रहेगा कि ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी हमको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा असिस्ट इन रिसोर्सेस प्लानिंग, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिक्वायर्स फंड, मैन पावर एंड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी है, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि किसी भी चीज पर, किसी भी मौजू पर अगर मान लीजिए डिसीजन लेना है, टॉपिक पर डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, वो बहुत मददगार साबित होता है मैनेजर को, जिससे कि वो आसानी से ऑन हेड जो है किसी भी चीज पर डिसीजन ले सकता है। रेड्यूस रिस्क, क्योंकि काम पता होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप क्लियर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, रिस्क रिड्यूस होता है, जिससे कि पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा बात लिखा होता है कि ऐसे 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 करके आपको काम करना है। बाय एनालाइजिंग फिजिबिलिटी एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम इट हेल्प टू अवॉइड फेल्योर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आफ्टर कंप्लीशन द रिपोर्ट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विथ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि लास्ट में जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था और हमारा जो काम हुआ है, क्या उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस या डिफरेंस हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाता है आज। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पूरी वीडियो को अच्छे से डिटेल से पढ़ें, देखें और समझें। थैंक यू सो मच।